गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आकाश विजन बायोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर से जुड़ पा रहे हैं विजन बायोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो कुछ इश्यूज़ के कारण थोड़ा इसको डिले करना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्लास 10th की बायोलॉजी है। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो लाइफ प्रोसेस का दूसरा वाला पार्ट जो है। सबसे अगर हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस जब खत्म हो जाता है एक यूनिट, तो उसमें आपको दूसरा एक चैप्टर देखने को मिलेगा, वो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में। राइट, और ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है ये हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में नहीं समझेंगे, ये हम प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। थोड़ा सा अगर बेसिक बताऊँ तो कंट्रोल नाम से ही पता चला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी ऐसा कोई मतलब मैकेनिज्म हमारी बॉडी में या ऐसा कोई सिस्टम हमारी बॉडी में जो प्लांट्स के केस में भी या एनिमल्स के केस में भी उस पार्ट को कंट्रोल करता है। क्या ये पार्ट ही है या पूरा बॉडी जो है उसको कंट्रोल करता है? तो प्लांट्स के केस में अगर हम देखेंगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा सिस्टम जो है इस प्लांट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरह एनिमल्स के केस में भी हम देखते हैं कि ऐसा एक सिस्टम जो है इस एनिमल्स के केस में वहाँ पे एक पार्ट को या एक ऑर्गन को या कंबाइन ऑफ ऑर्गन को वहाँ पे कंट्रोल करता है। तो वो क्या है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन भी बताऊं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में, यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है इसमें, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म्स दैट हेल्प लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंस, रेस्पॉन्ड एंड मेंटेन बैलेंस इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हेल्प कर रहा है एक कोई ऑब्जेक्ट को सेंस करवाने में, फील करवाने में। फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है बॉडी के बाहर हो, उसकी एक्टिविटी चल रही है, या बॉडी के अंदर वो एक्टिविटी चल रही है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसा मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी में चल रहा होता है, एक एनिमल के बॉडी में चल रहा होता है, वो भी कंट्रोल करने वाला है हमारा ये वीकनेस से। तो कोई ऐसा सिस्टम जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये सिस्टम क्या है जब हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में या एनिमल्स के केस में, जो इस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। राइट, तो उस सिस्टम का नाम है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एनिमल्स में अगर मैं बताऊँ, ह्यूमन्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद लोअर ऑर्गेनिजम्स, उनके केस में यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल कर। राइट, ये यहाँ पे बॉडी का एक रैपिड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। का काम होता है कोई भी चेंज अगर बॉडी के बाहर हो रहा है या बॉडी के अंदर जो कोई चेंजेस हो रही है, उसको कंट्रोल करना, उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट करना दूसरे ऑर्गन्स के साथ, वो हम डिस्कस करते हैं इस नर्वस सिस्टम के केस में। और इस नर्वस सिस्टम में जो हम मेन पार्ट्स जो हम डिस्कस करते हैं वो है ब्रेन अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड। अब इन दोनों की कम्बिनेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ओके। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे के बारे में। ठीक है, नाउ अगर मैं इसमें थोड़ा सा और पे फर्दर ऑन डिस्कस करूँ, ये जो दिस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेशली, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है जो भी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर चेंजेस हो रहे हैं, या बॉडी का जो फंक्शन है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्कस हम करते हैं कि वो उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। और इसी नर्वस सिस्टम को हम एक और चीज़ के साथ जोड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं अबाउट द हार्मोन्स के बारे में। अब तरह तरह के हार्मोन्स है, तरह तरह के दिस हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। फाइन, ओके। अब इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे ये डिस्कस करें आपको कि जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में कैसे बैलेंस मेंटेन करता है या बॉडी के फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, और कैसे हमारी बॉडी में रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक हिसाब से बताऊँ, ये उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा केस जो है हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि नर्वस सिस्टम जो है
मैंने आपको थोड़ी देर बताया, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है। एक एनिमल एनिमल जो है, यानी एक एनिमल में हम लोअर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रखना, या बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने वाला है हमारा नर्वस। एंड दिस नर्वस सिस्टम, अच्छा कैसे कर रहा है? यहाँ पे नर्वस इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। नर्व इम्पल्सेस मतलब सबसे एक सा इम्पल्स में बताऊंगा, इसके साथ एक करंट। बट यहाँ पे ये इम्पल्स इतना ही नहीं, इम्पल्स को यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा सिग्नल भी, यहाँ ठीक है, नर्व सिग्नल। अब ये कौन कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस नर्वस सिस्टम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि इस नर्वस सिस्टम को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं मेन टू पार्ट्स में, राइट? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एसोसिएटेड नर्वस। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है, इनकी इनकी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन सी एन एस, राइट? और एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं पी एन एस, मीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं बताऊँ, नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 1 मिनट, राइट? नंबर फर्स्ट, इसको हम नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, मैंने आपको पहले ही बताया। फर्स्ट वन कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा हम लिखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो ब्रेन, राइट, अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये दो जो है, ये हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट? और अब इनसे अराइज होने वाले नर्वस, जैसे क्रेनियल नर्वस, स्पाइनल नर्वस, राइट, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे सेंसरी न्यूरॉन जनरेट होते हैं, क्या मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन, मोटर इंफॉर्मेशन, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस, ठीक है? बट फिलहाल के लिए हम डिस्कस करेंगे अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी एन एस, राइट? ओके, फिर उनका क्या आपस में कनेक्शन है? दैट्स अबाउट द दिस नर्वस, ठीक है? अब थोड़ा सा अगर मैं बेसिक आइडिया के बारे में बात करूँ यहाँ पे, चलिए देख। नाउ इस की अगर हम फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फंक्शंस होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट, इसमें पहला फंक्शन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, राइट? दूसरा, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करवाना, और सेंड रिस्पॉन्स टू बॉडी पार्ट, राइट? फिर अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन उठी, अब इसको जाना है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन उठी उसको जाना है ब्रेन के पास। ये सारा केस हम डिस्कस करते हैं स्पेशली इन द सेंट्रल, स्पेशली इन द दिस वी कॉल्ड एज के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आपको जो स्लाइड अभी जो है देखने को मिलेगा, वह है न्यूरॉन के बारे में, ठीक? याद रखिए, इस न्यूरॉन की बात जब हम करते हैं, न्यूरॉन को हम बोलते हैं, पहली बात याद रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन, राइट? इसका यहाँ पे ये काम रहता है कि जो न्यूरॉन जो होता है, ये एक हिसाब से नर्व सेल है, पहली बात। इसका काम रहता है कि मैसेज को कैरी करना, ठीक है? फिर चाहे मैसेज बॉडी के बाहर आ रही है, बॉडी से बाहर आ रही है, या बॉडी के अंदर। अब बोलोगे क्या बॉडी से बाहर आ रही है? सपोज हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं, अब इसको सुनना, देखना, या कोई चीज़ फील करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी? ब्रेन के पास, राइट? स्पेशली वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो न्यूरॉन के पास पर्टिकुलरली जाती है। फिर वहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है न्यूरॉन में जो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, उनको बोलते हैं यहाँ पे डेंड्राइट। फिर इन्फॉर्मेशन जाती है सेल बॉडी के पास। अब ये क्या है, विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। सेल बॉडी का काम रहता है इस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। फिर ये एक्सटर्नल
एक्टिविटीज़ जो है या बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक्सॉन जो है ये इस इंफॉर्मेशन को, यानी सेल बॉडी के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसको आगे ऑन या वीके से आगे भेजेगा, उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा। ठीक है। चलिए। अब जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाली स्लाइड जो है ये है न्यूरॉन के बारे में। अब जो यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूरॉन के बारे में स्लाइड जो है पर्टिकुलरली स्पेशली, इस न्यूरॉन को मैं आप बताऊँ, याद रखना, ये जो न्यूरॉन जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है पूरे न्यूरॉन का, राइट। इसमें आप जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल देखते हो आप, इसको बोलते हैं यहाँ पे साइंस में डेंड्राइट्स। ठीक है। इन्हीं का काम होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक। फिर जब इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई यहाँ से, या सिग्नल जो रिसीव हुई बाहर से, मान लो आप फॉरन कोई इन्फॉर्मेशन उठी, या कोई आपने कोई चीज़ देखा सुना, या किसी चीज़ को विजुअलाइज आपने किया, तो इन्फॉर्मेशन जब यहाँ से रिसीव किया जाएगा, उसके बाद इसको भेजा जाएगा सेल बॉडी के पास। ठीक है। अब जो यहाँ पे आप देखते हो सेंटर में ये सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। साइंस में इसका वो एक और नाम भी है, सोमा। इसका ये काम रहता है, या एक पहली बात मैं इसमें यह बताऊं कि इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, जो इस न्यूरॉन को यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो अगर ये मैं कहूँ कि जो डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन आई, राइट, इसने भेजा इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी के पास या सोमा के पास, या इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। ठीक है। और फाइनली इंफॉर्मेशन जो अभी प्रेजेंट में है वो सेल बॉडी के पास, और इस सेल बॉडी के पास एक और स्ट्रक्चर भी होता है, वी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हम अक्सर बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। अगर फिलहाल न्यूरॉन की बात करेंगे, यहाँ पे भी न्यूरॉन को, अच्छा अभी हम बोलते हैं हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, वो तो न्यूरॉन है। पर न्यूरॉन के केस में ऐसा क्या है जिस जो यहाँ पे इस न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, दैट इज द न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब जो ये डॉट डॉट दिख रहा है उसके बीच में आप सोमा के बारे में, राइट, इस सेल बॉडी के अंदर जो अभी डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, दरअसल इज नथिंग, इनको हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। तो ये निसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, इनका मेन पर्पज रहता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है। दूसरा दूसरा जब इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिकोड हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन, फिर बॉडी के बाहर से इंफॉर्मेशन आई या बॉडी के अंदर से इंफॉर्मेशन, बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल डाइजेशन करवानी है, रेस्पिरेशन करवाना है, सर्कुलेशन प्रोसेस करवाना है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ इसके पास है, सेल बॉडी के पास। फाइनली इस इन्फॉर्मेशन को अब भेजना है आगे, तो आगे भेजने में हेल्प करेगा यहाँ पे एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, जो ये आप येलो कलर का स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज एक्सॉन। ठीक है। ये जो आप माला जैसा देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली एक्सॉन। ये लॉन्ग होता है, सिंगल फाइबर, राइट, जिसका मेन पर्पज रहता है मैसेजेस को कैरी करना, फिर उसके बाद यहाँ पे उस मैसेज को आगे भेजना। यानी इसने मैसेज कहाँ से लाया, सेल बॉडी से, और कहाँ पे भेजा इसको, फर्दर वाले पार्ट को, जहाँ पे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, इसके ऊपर जो आप जो दिस एक्सॉन जो है ना, मैंने आपको ये बताया कि एक्सॉन जो है इस लाइक स्पिनल लाइक, पर एक्सॉन जो है इसके अंदर है, राइट। ऊपर से ये येलो कलर का शीट जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं असल में माइलिन शीट, राइट। और माइलिन शीट जो है ये इस एक्सॉन को अंदर से कवर कर रहा होता है। ठीक है। माइलिन शीट जो है ये इस एक्सॉन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा होता है। ठीक है। या वी कैन सी जो माइलिन शीट जो है इट्स अ फैटी कवरिंग, जिसका काम होता है या वी कैन इट आल्सो हेल्प अस इन इंसुलेशन। ठीक है। और इसका मेन पर्पस ये रहता है कि इंफॉर्मेशन की स्पीड को थोड़ा तेज करना। और जब इंफॉर्मेशन, अच्छा एक और चीज़, अब जो यहाँ पे आप थोड़ा ये गैप देख रहे हो बीच बीच में, एक माइलिन शीट, दूसरा माइलिन शीट, तीसरा माइलिन शीट, इनके बीच में यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। साइंस में इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिगर। तो ये क्या है, इट्स अ गैप बिटवीन माइलिन शीट, जिनका मेन पर्पज रहता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना, या उसकी फास्ट इंफॉर्मेशन की इम्पल्स जो है कि स्पीड को इंक्रीज करना, राइट। बाद में जो हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वाला जो हम देखते हैं यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जो है यहाँ पे है, याद रखिए। ओके। अब जो यहाँ पे आप देखोगे एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये वो ब्रांच होती है, इट्स टाइनी ब्रांच, जो बनाता है सिनेप्स, राइट, एंड रिलीजेस केमिकल्स to communicate with the next neuron or effector। मीन जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा यहाँ पे, ठीक है,
तो इसका मतलब डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन गई सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी ने इंफॉर्मेशन भेजी एक्सॉन के पास, कवर किया है इसको माइलिन शीथ ने, और यह इंफॉर्मेशन गई एक्सॉन टर्मिनल के पास। फाइनली यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है दूसरे वाले सेम मान लो ऐसा ही न्यूरॉन जो है, मगर उसका डेंड्राइट वाला पोर्शन यहाँ पे, डेंड्राइट वाला पोर्शन कहाँ पे होगा, एक्सॉन टर्मिनल के, ठीक है। फिर वही इंफॉर्मेशन जाएगी आगे। तो अगर मान लो यहाँ पे एक और भी न्यूरॉन है, तो यहाँ पे जो डेंड्राइट होगा उसका, ठीक है, जो उसका डेंड्राइट होगा वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा दूसरे वाले न्यूरॉन, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे एक सिस्टम रहता है कि इंफॉर्मेशन जाती है वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। ओके, तो अगर आप देखोगे भी यहाँ पे मैंने इसमें कुछ फंक्शंस बताए। पहला फंक्शन मैंने बताया इसका काम रहता है डेंड्राइट्स का रिसीव एंड सिग्नल, ठीक है, कोई भी सिग्नल हो सकता है यहाँ पे, टच, टेस्ट, या देखना, अंदर से डाइजेशन होना, या बॉडी में पेन जनरेट होना, वॉटेवर। तो दूसरा यहाँ पे आप देखने को मिलेगा इट कंडक्ट इम्पल्सेस, ठीक है। तीसरा देखोगे आप, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, दरअसल यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं दूसरे वाले न्यूरॉन के पास, ये ट्रांसमीटर। किसका काम रहता है, न्यूरॉन का। अच्छा, बॉडी का फंक्शन जो भी है, बॉडी के फंक्शन वहाँ पे भी यहाँ पे ये जो है न्यूरॉन जो है हेल्प कर रहा है। अभी बॉडी के फंक्शन है, कोई भी बॉडी का फंक्शन हो सकता है उसमें हेल्प। नाउ अब हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, ये जो आप न्यूरॉन की बात करते हो ना, इसको हम बोलते हैं साइंस में वी कॉल्ड एज, जस्ट राइट डाउन, ये न्यूरॉन जो है ये तीन पार्ट में डिवाइड करके फर्दर क्लास की नज़र। एक को हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर। दूसरे को हम बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, ठीक है। और तीसरे को हम बोलते हैं मल्टीपोलर। जो मैं अभी आपको न्यूरॉन के बाद में डिस्कस कर रहा था, ये वाला पॉइंट, ये जो है ये हो गया मल्टीपोलर। बाईपोलर न्यूरॉन वो हो गया जिसके पास एक डेंड्राइट है, वन डेंड्राइट, प्लस एक एक्सॉन होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, बाइपोलर न्यूरॉन। ये सेकंड वन इज द यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये दूंगा मैं आपको होमवर्क, आप मुझे ये बताना कि इसमें एक डेंड्राइट होगा या एक एक्सॉन होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही रहता है, या तो डेंड्राइट रहेगा या तो एक्सॉन आएगा, ठीक है। इसलिए और होमवर्क इसको आप देखना गाना। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसको पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, राइट, ह्यूमन ब्रेन जो है, जब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है ये वो कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का, जिसका मेन पर्पस रहता है इट कंट्रोल थिंग, मेमोरी, इमोशनल एंड मोमेंट अलॉन्ग विद द कोऑर्डिनेशन। यानी बॉडी में जो भी आप स्पेशली यानी आप सोच रहे हो कोई चीज़, या आपकी मेमोरी जो है, राइट, यादाश्त, इमोशनल आपके, ठीक, या बॉडी का मूवमेंट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो रहा है, या कोऑर्डिनेशन रखना एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ, ये कौन करवा रहा है, दैट्स योर ब्रेन। और इसी को हमने अभी थोड़ी देर बताया, ये ये जो ब्रेन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है ना ये तीन दो पार्ट में डिवाइड करके है। वन इज सेंट्रल नर्वस, सॉरी, वन इज ब्रेन अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने आपको इधर यहाँ पे बताया, स्पेशली हियर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो है पर्टिकुलरली इसको हम पर्टिकुलरली पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इंक्लूड हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेंट्रल नर्वस ब्रेन अलॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ एक देखोगे, मैं इस ह्यूमन ब्रेन को भी स्पेशली फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में। एक को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, सेकंड को हम बोलते हैं मिड ब्रेन, थर्ड को हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे तक इस तक डिस्कस करूँगा फोर ब्रेन के ऊपर। फोर ब्रेन याद रखिए एक पार्ट होता है
इसमें जो पर्टिकुलर इंक्लूड होता है एक पार्ट, वही कॉल्ड है सेरेब्रम। ठीक है। अब बोलोगे ये कैसे है? जस्ट कम टू दिस पॉइंट। देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा, ये है हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। इसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं तीन पार्ट्स में। एक जो है पहला वाला, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। और तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। इनके साइंटिफिक नेम्स है, विल डिस्कस लेटर। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। विल डिस्कस, आई विल लेटर ऑन। मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोडेंसेफेलॉन। अब जो मैंने आपको थोड़ी देर अभी बताया कि फोर ब्रेन जो है ना, इसमें एक पहला पार्ट आएगा जो बड़ा वाला, सबसे लार्जेस्ट पार्ट, आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। मैं भी थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वह है सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन में ये कहूँ, फोर ब्रेन में कुछ पार्ट्स आते हैं, उसमें पहला पार्ट जो आएगा वह है सेरिब्रम। ठीक है। इसी तरह वी कैन से दैट नेक्स्ट वन, इसमें हाइपोथैलेमस भी हम पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और डिस्कस करते हैं गायरी एंड सल्कस, राइट, कॉर्प या वी कैन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे इसी वाले चैप्टर में। अब फोर ब्रेन जो मैंने आपको अभी बताया, इसको हम बोलते हैं इसमें एक्सप्रेसिव जो सबसे बड़ा पोर्शन जो आता है वो है सेरेब्रम, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, ये वाला पोर्शन सेरेब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट। मेजॉरिटी हम बोलते हैं, इसमें बोला गया कि ये जो सेरेब्रम पोर्शन जो है, इसका वॉल्यूम जो रहता है 80 to 85% ऑफ द ब्रेन, यानी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी का रहता है हमारे ह्यूमन ब्रेन की। अब अगर मैं ये बताऊं कि जो फोर ब्रेन जो है, राइट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड along with the most important part of the human brain, और इसी का मेन पर्पस ये रहता है, इट कंट्रोल्स थिंकिंग, it controls intelligence, your memory, your emotions, right, along with the voluntary। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होगा कि मेमोरी तो ठीक है, राइट, मतलब थिंकिंग को कंट्रोल करना, या आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, व्हाट इज द वॉलंटरी एक्शन? वॉलंटरी एक्शन याद रखिए, वॉलंटरी एक्शन याद रखिए, ये वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। सपोज आप लिखते हो, राइट, आप राइटिंग करते हो, या और आप चलते हो, वॉक करते हो, ये हो गए वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, जैसे वॉकिंग, फाइन, जैसे राइटिंग। ओके। तो ये जो मैं बता रहा दिस इज द वॉलंटरी एक्शन। या अपने हाथ को बंद करते हो, या हाथ को छोड़ते हो, या अपने हेड को रोटेट करते हो, ये वॉलंटरी एक्शन होते हैं। इसको कंट्रोल करने वाला है आपका लार्जेस्ट पार्ट, दैट्स योर सेरेब्रम। और सेरेब्रम किस में पढ़ते हैं? फोर ब्रेन में। इसी फोर ब्रेन को साइंस में हम बोलते हैं प्रोजेनसेफिलॉन। राइट अगेन, इसको साइंस में हम बोलते हैं प्रोजेंसेफिलॉन। ठीक है, याद रखिए, साइंस में इसको हम बोलते हैं प्रोजेनसेफिलॉन। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फोर ब्रेन। पोजीशन कहाँ पे है इस सेरेब्रम का, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो सेरेब्रम वाला। ठीक है। इसका पोजीशन जो है, याद रखिए, इसका पोजीशन जो है, ध्यान से समझना। ठीक। इट इज प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, यानी सामने रहता है, ये आपका ये सामने रहता है, और ये गया, एक तो होता है अपर पार्ट, यानी जो हम ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन में से जो पहला लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरेब्रम, और ये ऊपर रहता है। ऊपर के साथ साथ जो ये सेरेब्रम जो है, ये थोड़ा सामने रहता है। फाइन। दूसरी बात, इसके केस में याद रखना पोजीशन के हिसाब से, ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है। आप बोलोगे मिड ब्रेन कहाँ पे है? अभी ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे स्ट्रक्चर, राइट, दैट द मिड ब्रेन ही है। मिड ब्रेन जो है ये वाला पोर्शन है स्पेशली। तो ये जो मिड ब्रेन पोर्शन जो है, मिड ब्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा सेरेब्रम। फाइन। दूसरी बात, इट ऑक्युपाइज मेजर पोर्शन ऑफ द क्रेनियल कैविटी। मैंने आपको पहले ही बोला था, सबसे लार्जेस्ट बॉडी बनाता है सेरेब्रम, जिसका ऑलमोस्ट वेट रहता है 80 to 85%। क्रेनियल कैविटी मतलब जहाँ पे आपका ब्रेन जो है लोकेट कर, राइट, जो हमारा सिकल बोन है, सिकल बोन मतलब जिसके अंदर ब्रेन फिक्स करके होता है, तो उसको वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं क्रेनियल बोन। ठीक है।
हाँ। अब एक और चीज़ याद रखिए, अगर हमें शेप की बात करूँ यहाँ पे, इसका जो पर्टिकुलरली शेप रहता है, ये ब्रॉड और राउंडेड इन शेप होता है। एंड इट्स द हाईली फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हाईली फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, तो हम बोलते हैं गायरी। क्या बोलते हैं? गायरी यानी उठा हुआ पोर्शन जो होता है इसका, जो अंदर इसके जो अंदर इसके डिप्रेशन होते हैं, जस्ट वन मिनट। रुक, ये जो आप, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आप पोर्शन। ये जो आप फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, उठा हुआ पोर्शन, इसको साइंस में बोलते हैं डायरी। ठीक है। वो जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अब डिप्रेशन, उनको हम बोलते हैं कल की, कल का। राइट, अभी सिंगुलर प्लूरल है, दैट्स वाई। शेप की बात करेंगे तो याद रखिए, शेप मैंने आपको बताया अभी, ब्रॉड एंड राउंडेड इन शेप, हाईली फोल्डेड आउटर सरफेस। अच्छा, जो ये हाईली फोल्डेड यहाँ पे लिखा है, हाईली फोल्डेड आउटर सरफेस जो है ना, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, बाहर वाला, हम साइंस में एक और नाम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब इसी सेरेब्रम को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज या डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो याद रखिए, ये भी दो पार्ट्स होते हैं सेरेब्रम के। ठीक है। अगर मैं हिसाब से बनाऊँ, राइट, तो इस सेरेब्रम के यहाँ पे मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जो अब ये वाला पोर्शन, अब डिपेंड करे बॉडी की पोजीशन किस हिसाब से आप बैठे हो। तो ये गया मानो 5 मिनट के लिए लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो ये गया राइट सेरिब्रल। ये सेरिब्रल है, नॉट सेरिब्रल, क्योंकि वो सेरिब्रल सेरिब्रल, राइट सेरिब्रल हेमी, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अगर ये राइट है, ये वाला है, जहाँ पे भी इस तरह से डायरी है सरफेस हो, तो अगर हम इसका अब ऊपर वाला पोर्शन इतना देखेंगे, यहाँ पे बीच में सेप्टम है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इनको कनेक्ट करने वाला होता है, इस ए पर यानी राइट को सेरेब्रल, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ, इनका कनेक्शन बनता है किसकी वजह से? कॉर्पस कैलोसा। ठीक। और आगे बताऊँ, लास्ट पॉइंट इसमें हो गया साइज के बारे में। इसको बोला जाता है, राइट, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सेरेब्रम, एंड इट मेक्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल, 80 to 80 सेरेब्रम वाला पोर्शन। एंड इट कवर्स मोस्ट ऑफ द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन along with the hind brain, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो अब ये तो मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन, इससे भी लार्जेस्ट पार्ट जो रहता है हमारा, वह है सेरेब्रम। ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, विजन बायोलॉजी।